लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पूरे देश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद करके संगठन में जवाबदेही और जमीनी सक्रियता पर जोर दिया। वहीं केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज और अन्य नेताओं ने चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की रूपरेखा समझाई। कांग्रेस का दावा है कि यही टीम अब गांव-गांव जाकर संगठन को नई मजबूती देगी। कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त। मिशन 2028 की रणनीति पर मंथन। राहुल गांधी ने दिया संगठन का संदेश। 30 वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक। सचिन पायलट ने दिए संगठन के मंत्र। केसी वेणुगोपाल ने भी संभाली कमान। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को मिली ट्रेनिंग। भूपेश, महंत, लांबा और बैज रहे मौजूद। संगठन सृजन अभियान के तहत जो जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, आज समापन का दिन है, जिसमें 21 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित हुए, माननीय केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, तमाम लोकल लीडर्स भी जिला अध्यक्ष सामने अपनी बातें रखे। जिला अध्यक्षों को पूरी तरह से सभी फील्ड में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बाकी अन्य फील्डों में भी पूरी तरह से इनको जानकारी दी गई है। यहाँ से घर जाएंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको नया कांग्रेस दिखेगा, आक्रामक कांग्रेस दिखेगी। ये जिला अध्यक्ष सरकार के विभिन्न मुद्दों को, प्रदेश सरकार के विभिन्न मुद्दों को लेकर जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और सरकार की विफलताओं को जनता तक रखेंगे। कांग्रेस जहां इस प्रशिक्षण को भविष्य की चुनावी तैयारी बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे महज राजनीतिक औपचारिकता करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को संगठन नहीं, नेतृत्व के भीतर चल रहे मतभेद दूर करने की जरूरत है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि केवल प्रशिक्षण से कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते, बल्कि जनता के बीच विश्वसनीयता और मजबूत नेतृत्व से संगठन खड़ा होता है। ऐसे में कांग्रेस के इस 10 दिवसीय मंथन पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। पहले के चुनाव में क्या ये जहर निकला था जो अब अमृत की बात कर रहे हैं। 10 दिनों तक ये विषधर बनकर घूम रहे थे और पूरा जहर उगलने का काम कर रहे हैं, और जहर उगलने के बाद अब कह रहे हैं कि वो अमृत आएगा, तो संभव नहीं है। अब नजर इस बात पर होगी कि प्रशिक्षण शिविर में तैयार हुई रणनीति जमीन पर कितना असर दिखाती है। क्या जिला अध्यक्ष संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर पाएंगे? क्या कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर पाएगी, या फिर यह प्रशिक्षण सिर्फ तस्वीरों और दावों तक सीमित रह जाएगा? आने वाले महीनों में कांग्रेस की सड़क से लेकर सदन तक की सक्रियता ही तय करेगी कि इस राजनीतिक महामंथन से संगठन को कितना लाभ मिला। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग पर टकराव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण के क्या है मायने? क्या बूथ स्तर पर दिखेगा प्रशिक्षण का असर? क्या शिविर से रखी गई मिशन 2028 की नींव? बीजेपी क्यों बता रही इसे राजनीतिक औपचारिकता? छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 10 दिवसीय संगठन सृजन अभियान अब खत्म हो चुका है और यह दावा है कि इस महामंथन से 2028 के चुनाव की रणनीति तैयार हो जाएगी और संगठन को एक नई ताकत मिलेगी। राहुल गांधी से लेकर के केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज और अलका लांबा जैसे बड़े नेताओं ने जिला अध्यक्षों को संगठन और राजनीति का पाठ पढ़ाया। लेकिन सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ी चर्चा तो यही है कि इस 10 दिन के मंथन से कांग्रेस को अमृत मिला या फिर अंदरूनी खींचतान का विष मिला। क्या प्रशिक्षण से संगठन मजबूत होगा या असली परीक्षा अब सड़क से लेकर के चुनावी मैदान तक होगी? इसी विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बघेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। किरण जी, स्वागत है आपका ND24 में।
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत चलिए किरण जी आपसे कर लेते हैं। किरण जी, अभी हम दीपक बैद जी की बात सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई मुद्दों को उठाएंगे, संगठन के स्तर तक मजबूत करेंगे, मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वो इतनी सारी बातें कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, औपचारिकता ही तो है, राजनीतिक औपचारिकता के अलावा और है क्या? आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये औपचारिकता पूरी हो रही है कांग्रेस में? क्या कहेंगे किरण जी? देखिए, इनका जो प्रशिक्षण है लगभग चुनाव के पहले कुल मिलाकर चुनावी मैनेजमेंट को देख के मद्देनजर आयोजित किए जाने वाली प्रशिक्षण ज्यादा लगता है बनस्पत और किसी के। एक दो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 मैक्सिमम 3 दिन का प्रशिक्षण लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पता नहीं ऐसा क्या मंथन कर रहे थे जिसमें 3 दिन नहीं बल्कि 10 दिन तक जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग की गई है, वो भी ऐसे नेताओं के द्वारा, पवन खेड़ा हो या अलका लांबा जिसने खुद 3 पार्टी बदल ली हो, और पवन खेड़ा की बात करें जो खुद फरार थे, तो ऐसे लोग तो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और जो राहुल गांधी का वक्तव्य आया था कि जिला अध्यक्ष की बात सुनी जाएगी और टिकट वितरण में की बात सुनी जाएगी, बड़े नेताओं के आगे पीछे की घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक संबल नेता है, ये सारी चीजें बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो हम बिखराव कहते हैं, संगठन में जो बिखराव रहता है, आला कमान की बात करते हैं या गुटबाजी की बात करते हैं, वो इसी का परिणाम है कि संगठन के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण किया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस मानती है कि उनके जिला अध्यक्ष या इनका संगठन कमजोर है या किसी न किसी नेता के दबाव में जिला अध्यक्ष रहते हैं या उनकी सुनी नहीं जाती। यही बात बताने का, यही उनका माइंडसेट करने के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई। तो मुझे लगता है ये जो चुनाव के पहले जो चुनावी मैनेजमेंट के रूप में कांग्रेस ये ट्रेनिंग आयोजित की जाती, मुझे नहीं लगता इसका कोई मंथन या फलस्वरूप निकलेगा। और देखने वाली बात है कि जो प्रशिक्षण इनको 10 दिन के अंदर मिला है उसका धरातल में कितनी फ्रूटफुल रहता है, या सिर्फ तस्वीर या सिर्फ एक आयोजन 10 दिवसीय सैर सपाटा की तरह तो नहीं निकल के आता। तो मुझे लगता है भाजपा के प्रशिक्षण और कांग्रेस के प्रशिक्षण में बहुत फर्क है, और यही चीज हमको मुझे लगता है चुनाव के समय बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मनीष जी, अभी जैसे किरण जी जो बात कह रही हैं कि भाजपा के प्रशिक्षण में और कांग्रेस के प्रशिक्षण में बहुत अंतर रहता है। वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा का प्रशिक्षण होता है 2 दिन का, 3 दिन का ज्यादा से ज्यादा। भैया 10 दिन का ऐसा कैसा प्रशिक्षण हो रहा है, और ये क्या उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जो बड़े बड़े नेता आए हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और दूसरी ओर केदार कश्यप भी ये बात कह रहे हैं कि भाई केवल ट्रेनिंग देने से, ट्रेनिंग लेने से काम नहीं चलता है, जमीन पे उतर करके जनता के बीच जाना पड़ेगा, जमीन पे उतर करके मुद्दों को समझना पड़ेगा, तब वो चीज दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप मनीष जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से ये बात सच है कि केवल ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता है। जमीनी स्तर पर उतर करके काम करेंगे तो परिणाम देखने को मिलेंगे। और अभी तो मुझे लगता है कि केवल प्रशिक्षण आज पूर्ण हुआ है उनका, तो प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है, और बाकी जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सब भविष्य के गर्भ में है कि क्या मिलेगा उससे, अमृत मिला कि विष मिला, कि उससे सरकार के वो कटघरे में खड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सर निचले स्तर पर जाकर के जिला अध्यक्ष कैसे काम करते हैं, मंडल और ब्लॉक स्तर पर जाकर के, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संवाद स्थापित करते हैं, और कार्यकर्ताओं को जोड़ के किस प्रकार वो सरकार को कटघरे में खड़े करने के में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। ये सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रशिक्षण पूरा हुआ है। और दूसरी चीज ये कि ये कहा जाना कि भाजपा का प्रशिक्षण अलग होता है, कांग्रेस का प्रशिक्षण तो प्रशिक्षण होता है। और देखिए, वैसे भी भाजपा और कांग्रेस दोनों वैचारिक रूप से यदि देखें तो अलग अलग है, और दोनों के काम करने की शैली भी अलग अलग है। तो इस बात को नहीं कहा जा सकता। निश्चित है, ये ठीक है कि हम कहेंगे कि हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने यदि प्रशिक्षण दिया है और लगातार उनके राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आए हैं और लगातार बातों को अपने जिलाध्यक्षों के साथ शेयर किया है, तो उसका कुछ न कुछ परिणाम तो निकलेगा। और उस परिणाम को लेकर के हम कयास लगा रहे हैं कि क्या होगा, क्या गुटबाजी की भेंट चढ़ गया, या फिर भविष्य में क्या होगा, वो सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। तो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है
कि कांग्रेस ने जो प्रशिक्षण 10 दिनों तक दिया है उससे बहुत सारी चीजों को समाहित किया है और उसके जो परिणाम है निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। 10 दिनों तक जो राष्ट्रीय नेताओं का आना और राहुल गांधी और इसके बाद अलका लांबा और तमाम जितने भी नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, सभी ने आकर के वहां पर जो है वो अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया है। तो उसमें भी हम राहुल गांधी की बात करें तो देखिए वो जिस प्रकार से पार्टी को या संगठन को चलाना चाहते हैं उसमें दो चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कही है। पहली बात तो ये कि आप किसी गुटबाजी में न पड़े और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमको संघर्ष से सफलता की राह बनानी है। तो लगातार जनता के बीच में जाना, जनता की समस्याओं को उठाना और उसको सरकार के समक्ष रखना और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो जो समस्याएं कांग्रेस उठा रही है उसको जनता की उन समस्याओं का समाधान निकाले, तो उसके लिए सरकार को मजबूर करना। तो ये जो इस चीज प्रशिक्षण लगातार दिए गए हैं और अलग अलग विधाओं के प्रशिक्षण दिए गए, उसमें जनसंपर्क को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है, गांव में रहने को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है, जनता से कैसे आप संवाद स्थापित कर सकते हैं और जनता से कैसे आप जुड़ सकते हैं और उनको कैसे कांग्रेस की विचारधारा और सरकार की जो नाकामयाबी है उसको जनता को बता करके और जनता को अपने पक्ष में करके सरकार को कटघरे में खड़ा करें। तो इस प्रकार के तमाम जो प्रशिक्षण हुए हैं निश्चित रूप से उस प्रशिक्षणों के क्या निकला है क्या नहीं निकला है मुझे लगता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। और जो कुछ भी इन प्रशिक्षण में निकला है 10 दिन के, निश्चित रूप से प्रशिक्षण का कुछ न कुछ कांग्रेस को मिलेगा और उसको देखने वाले समय में हम देखेंगे रिजल्ट है वो मिले। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए किरण जी, जो बात मनीष जी अभी कह रहे थे कि भाई 10 दिन तक प्रशिक्षण दिया है, बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं भाई 10 दिन में ऐसा क्या उनको सीखने को मिल गया। हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा मंत्र, जी मैं कहूँगा कि भाई कुछ ऐसा जादुई मंत्र दे करके चले गए हों, कुछ ऐसा पता चल जाए कि हाँ भाई जो आगे उनको काम आए। जी किरण जी। बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं मनीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम भी प्रतीक्षा में है कि कोई जादुई मंथन हुआ होगा और बिल्कुल इस मंथन के पश्चात जो अमृत निकलेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए कामयाब, मतलब फ्रूटफुल रहेगा, कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ बॉम्ब तो जरूर फूटेगा मुझे लगता है कांग्रेस में, जिसका परिणाम बढ़िया रहेगा। हम यही आशा करते हैं और मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी इनका प्रशिक्षण खत्म हुआ है, आगे 2.5 साल बाद चुनाव है, मुझे लगता है खुद ब खुद रिजल्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी जी अमित जी, अभी हम जैसे केदार कश्यप जी की बात सुन रहे थे या जो बात किरण जी कह रही हैं, केदार कश्यप तो ये कह रहे थे कि भाई केवल प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता, वो कह रहे जमीन पे उतरना पड़ता है। आप जमीन पे उतरिए, देखिए, सीखिए, देखिए कि जनता की क्या स्थिति है, उसके बाद बात करिए। केवल वो कह रहे हैं कि भाई केवल ट्रेनिंग से क्या होगा, क्या कहेंगे अमित जी? देखिए एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। और अभी मैं सम्मानित प्रवक्ता जी की बातों को सुन रहा था, किरण जी की बात को। भाजपा इसे जरूर मंथन में विष बता रही है, लेकिन इतिहास गवाह है जब मंथन हुआ था तो 13 चीजें बाहर निकली थी और उसमें विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। अब ये देखना है कि जनता के पास, जनता तो समझ गई है कि उन्होंने विष पी लिया है, अब आगे समय में ये देखना है कि किसके हाथ में अमृत लगता है और पुनः किसके हाथ में विष लगता है, पहली चीज। दूसरा चीज, आदरणीय केदार कश्यप जी की बातों का आपने उल्लेखित किया, प्रशिक्षण लेना कोई कमजोरी नहीं, मजबूत संगठन की पहचान है। और भाजपा प्रशिक्षण से इतना परेशान क्यों है, कांग्रेस के प्रशिक्षण से? क्या अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना कोई अपराध है, कोई जुर्म है भाजपा की नजर में? हम संगठन कर रहे हैं और भाजपा केवल प्रचार माध्यम को अपना रही है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। लेकिन अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करती है और संगठन को प्रशिक्षित करके, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ नारे गढ़ने से चुनाव नहीं जीते जाएंगे, आपके पास प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम होना चाहिए ब्लॉक लेवल से प्रदेश स्तर तक। और निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, जिनसे सीधे संवाद कार्यकर्ताओं ने किया और उन्हें नई ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा हमें लगता है। और जिस प्रकार से संगठन सृजन शिविर में केवल भाषणों का मंच बन के नहीं रह गया है, विश्वास रखिए आने वाले समय में आपको दिखेगा
कि किस प्रकार से हमारे संगठन में नई दिशा देने का हमने प्रयास किया है। और मुझे लगता है ये हर संगठन में निश्चित सतत प्रक्रिया है, ये होते भी रहना चाहिए। और फिर मैंने जैसा कहा ना कि नीचे से ऊपर तक हम सारे अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमने शिविर लगाया था। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भाजपा जरूर भय खा रही है कि जब प्रशिक्षण नहीं हुआ था तब हमको इन्होंने 15 साल की सरकार को उठाड़ के फेंके 14 सीटों में लाया था, और अब तो प्रशिक्षण भी हो जा रहा है, कार्यकर्ता प्रशिक्षित भी हो जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शिविर के बाद ये 7 सीटों में सिमट जाए। और जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार में गरीबों पर प्रहार किया गया है, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नकटी गांव में आज गरीबों का घर गिराया गया है, मुझे लगता है वो विजुअल देख के, वो फोटो देख के लग रहा था कि कैसे उनके घर टूटे हैं, कैसे उनके अरमान टूटे हैं, कैसे उन्होंने पाई पाई जोड़ के घर बनाया था, उसे कैसे इन्होंने ध्वस्त किया सिर्फ अहंकार के लिए। देखिए, नई राजधानी में बहुत जमीन थी, चाहते तो वहां भी विधायक निवास बना सकते थे, लेकिन आज डबल इंजन का प्रहार जो जनता पे हुआ है, गरीब जनता पे, मुझे लगता है उनके आंसू, उनके सैलाब निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार की नींव को हिला देगा। और ये सैलाब जो आंसू का है, ये आने वाले समय में भाजपा की सरकार को बहा के ले जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, गरीबों के आंसू सैलाब बन करके भाजपा सरकार को बहा ले जाएंगे, ऐसा कहना है अमित जी का। किरण जी, क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए, मुद्दों से भटकाना कांग्रेसी नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। जब भी कोई मुद्दा आता है वो भटकाने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक जैसे अमित भाई अभी प्रशिक्षण का मुद्दा चल रहा है डिबेट में, मगर वो कौन से चीजों को ले जाके डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार अभी संगठन की बात कर रहे थे अमित भैया, तो किस प्रकार युवा मोर्चा के लिए जो नियुक्ति को लेकर डॉक्टर स्मृति की बीच में नियुक्ति की गई, किसी और का प्रभार छीनकर अभी नियुक्ति को लेकर भी प्रभारी बदला जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करूं तो 3 प्रभारी अभी बदल चुके हैं। पुनिया जी की बात करूं, शैलजा जी की बात करूं, सचिन जी की भी बात करूं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बिखराव और बंटवारा और जो कहते हैं ना, जो संगठन है कहीं ना कहीं बिखराव से गुजर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि 10 दिन तक इतना व्यापक प्रशिक्षण देना पड़ा सिर्फ एकजुट रहने के लिए। और अभी विष और अमृत मंथन की बात करें तो जरूर देखने को बहुत, हम भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि क्या विष निकल रहा है इनके प्रशिक्षण के बाद, क्या अमृत निकल रहा है। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार इनके प्रभारियों की नियुक्ति और टलती जा रही है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष इनको पूरी टीम बदलनी पड़ी, जो इनका युवा कांग्रेस की ने जो लिस्ट जारी की थी वो बदलनी पड़ी। तो किस प्रकार इनका संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और किस प्रकार संगठन को संगठित करने का इनका प्रयास चल रहा है, वो कितना सफल होता है आने वाले समय ही बदलेगा। ठीक जी अमित जी, आप बोलिए। देखिए, मैं आदरणीय हमारे काबिल प्रवक्ता बहन को बताना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि ये एकजुटता के लिए आपने शिविर लगा दिया। नहीं, मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए। इन शिविरों में जो जिला अध्यक्ष लोग से लगाया गया था, संविधान की भावना, संगठित निर्माण और जनसंपर्क, बूथ प्रबंधन और लगातार कैसे जनता के मुद्दों पे सरोकार रह के संघर्ष करना और उनकी रणनीति बना के निश्चित तौर पे जनता की लड़ाई लड़ना, ये विषय थे। और उसके साथ ग्रामीण अधोरचना पे जो उनको कैसे परिवेश होता है वो सब दिखाने का था। लेकिन मैं फिर किरण जी कह दूं कि कांग्रेस का ये जो अभियान था, इसे आप एक मंथन जो कह रही है ना, ये मंथन नहीं, ये मिशन 2028 की तैयारी है। और अभी आपने कहा कि अमित भाई मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं। विश्वास रखिए, मेरी दिल की इच्छा जरूर थी कि मैंने तो अभी आपको छत्तीसगढ़ का जो विजुअल आया, बड़ा दुख का विषय था, इसलिए मैंने कहा, मैंने तो अभी चंदा चोर कहा ही नहीं है भाजपा को, कि जिस प्रकार से मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर पे चंदा चोरी और प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त लोग वहां पर कर रहे, विश्वास रखिए मुद्दा डाइवर्ट करना होता तो मैं वहां जाता। लेकिन चूंकि ये छत्तीसगढ़ की घटना है और निश्चित तौर पे अब जनता को भी लग रहा है कि ये सरकार जो है, ये कहीं ना कहीं इसकी एक ही नीति है कि गरीबों से खींचो, अमीरों को खींचो। और निश्चित तौर पे आज आपने गरीबों का घर उजाड़ा है, उसकी आज निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आंसू के सैलाब बन के भाजपा सरकार को बहा ले जाएगा। मैं पुनः आपकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। जी, गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो। ठीक है। किरण जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया पहले उनसे ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मनीष जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जो बात अभी जैसे अमित जी कह रहे हैं कि ये मंथन नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये मिशन है 2028 के मिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग का, इस प्रशिक्षण का फायदा मिलेगा, आने वाले समय में दिखाई देगा? मनीष
देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो है कि जहां पर भी वैचारिक मंथन होगा या विचारों का आदान प्रदान होगा, अनुभवों का आदान होगा, उसका कुछ न कुछ फायदा। और कांग्रेस ने जो लगातार शिविर 10 दिनों का आयोजित किया, उसमें अलग अलग चीजों को शामिल किया गया, जैसे जमीनी जुड़ाव कैसे आपका हो सकता है, उसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर के कैसे काम करें, जनता को कैसे अपने पक्ष में करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि पार्टी अभी क्या सोच रही है, यानी कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पार्टी को किस दिशा में ले जाना चाहता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है। जो स्थिति वर्तमान में आज कांग्रेस की है, उससे वो कैसे उबर सकती है और कैसे जनता से जुड़ करके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जनता से जुड़ाव। तो जनता से जुड़ाव की बात को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर हो चुकी है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है जिस प्रकार का उसका परफॉर्मेंस पूरे देश के अंदर में है। छत्तीसगढ़ में जरूर तो स्थिति थोड़ी अच्छी है, मगर पूरे देश में जो स्थिति है उसको देख करके ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कांग्रेस का जुड़ाव जनता से कम हुआ है, जनता से दूरियां कांग्रेस की बढ़ी है। तो कैसे कम कर सकते हैं? तो उस दूरी को कम करने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं तक पहुंच का जो माध्यम है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखते हैं, कैसे वो जनता के बीच में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और किस प्रकार वो उनको मोटिवेट करके और जो सरकार की नाकामयाबियां है उनको जनता के सामने लेकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ रहा है जिस वजह से आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, किरण जी के पास जाना चाहूँगा। जी किरण जी, अभी अमित जी कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। जी किरण जी। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि केंद्र कांग्रेस के नेतृत्व को समझ आ गया है कि अब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं के भरोसे तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जैसे कि टीएस बाबा ने खुद कह दिया कि जय वीरू की जोड़ी अब छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद नहीं आ रही, अब जोड़ी कोई और बनाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद पहले हमने देखा कि किस प्रकार दीपक बैज और भूपेश बघेल जी एक गाड़ी पे जाते हुए नजर आए, तो कहीं चरणदास महंत अपने अलग से राग आलापते नजर आए। तो राहुल गांधी हो या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो, उनको समझ आ गया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता अब किसी काम के नहीं रहे। यही कारण है कि इनको अपना 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना पड़ा, वो भी जिला अध्यक्षों को के द्वारा, क्योंकि इनको लग गया है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव है इन्हीं के दम पे लड़ा जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी का भी साफ साफ संदेश था कि आप किसी नेता के आगे पीछे मत घूमिए, आप स्वयं एक नेता हैं, आपके निर्णय को बिल्कुल तवज्जो दी जाएगी, टिकट प्रक्रिया में, टिकट बांटने की प्रक्रिया में भी आपकी सुनी जाए। तो ये साफ साफ अंदेशा है और एक संदेश है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब कोई भी बड़ा नेता नहीं रह चुका है या जिस पर कांग्रेस नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व भरोसा कर सके। यही कारण है कि अब सारा दामोदर जिला अध्यक्षों के कंधे पे रखा जा रहा है और यही ट्रेनिंग है जो 1 2 3 दिन ही बल्कि मुझे लगता है 10 दिन तक इनकी ट्रेनिंग की गई है। तो ये साफ साफ यही भी दर्शाता है कि इनको बड़े नेता को दरकिनारा करके अब जिला अध्यक्षों के हाथों अगला चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, अमित जी आपकी टिप्पणी। जी देखिए, कहते हैं ना कि ताउम्र गालिब आप यही भूल करते रहे, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। देखिए, यही मुगलते में आपके बड़े नेता थे किरण जी 2018 में, और हमारे इन्हीं नेता और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने आपको आपके देश में सबसे बुरी हार 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्यांशु जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैंने 4 लाइन लिखी है, मैं इसका जवाब पंक्तियों में देना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो संगठन को मजबूत करने निकल पड़े हैं आज, वही कल जनता के विश्वास में बढ़ेंगे ताज। प्रशिक्षण से मिलती है संघर्ष की नई पहचान, यही है कांग्रेस का संकल्प और यही है अभियान। जो समझ रहे हैं इसे केवल एक शिविर, उन्हें पता नहीं यही है भविष्य की सवारी। तो निश्चित तौर पे आप लिख लीजिए कि जो प्रशिक्षित हमने किया है अपने कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है कि दक्ष कार्यकर्ता जो रहेंगे, जो जनता के बीच में रहते हैं, और अगर उनको प्रशिक्षित किया जाता है तो वही आगे हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। और निश्चित तौर पे जनता, आज मैंने जैसा एक मुद्दा आपके सामने गिनाया, आज आप विजुअल देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा कि किस प्रकार का काम यहाँ की सुशासन वाली सरकार कर रही है। और यही उनका सुशासन है क्या, कि लोगों का घर तोड़ देना, बुलडोजर से उनका घर तोड़ देना। मुझे लगता है कि अब जनता समझ गई है कि डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन की सरकार में गरीबों पे वार चालू हो गया है, गरीबों पे प्रहार चालू हो गया, उनके घरों पे प्रहार चालू हो गया है।
और मुझे लगता है आज विश्वास रखिए, मुझे पता नहीं ऐसा बार बार लग रहा है और कई मेरे पत्रकार मित्रों से भी बात हुई, आज का एपिसोड जो ये हुआ है निश्चित तौर पे जो दुखद घटना इन्होंने करी है कि जिस प्रकार से 3 दिन की छुट्टी में जाके उनको नोटिस चिपका देना और उनका घर को तोड़ देना, यहां से आज से भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई। चलिए, भाजपा की उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं। किरण जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? बिल्कुल, अभी अमित जी को बिल्कुल बहुत ही शेरो शायरी का शौक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग कितना भी रचना कर ले, कितने भी दिखावा कर ले, कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल अभी कांग्रेस का हाल है। न नेता है, न नियत है, न नीति है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और रही बात अभी भाई साहब बार बार नकली गांव का बात करे तो वो अवैध कब्जा था अमित जी, आप भी भली भांति जानते हैं अवैध कब्जा था। और हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील सरकार है और जल्द ही उनकी पुनर्स्थापना के कोशिश की जाएगी, उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो मुझे लगता है जनता ने जो विश्वास दिया जताया है भाजपा पर, उसको कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। और वेट एंड वॉच की स्थिति है, हम बिल्कुल हमारी संवेदनशील सरकार है। वेट एंड वॉच की स्थिति है, हम भी वेट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि सरकार का जो संवेदनशील चेहरा जो आप कह रही हैं वो थोड़ा सा दिखाई दे, और वो दिखना जरूरी भी है। चलिए, जी अमित जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी, मुझे लगता है मैं किरण जी को जानता हूं और किरण जी को भी इस बात का दुख होगा अंदर से। अब वो कैमरे पे नहीं कह पा रही है, अच्छे दिल की है, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप कह रही हैं तो मानवीय पक्ष भी देख लेते, बर्खास्त में आप उनको पहले व्यवस्थापित कर देते, उनसे चर्चा करके शिफ्ट करते, हर चीज का तरीका होता है। बिल्कुल। और आप कह रही हैं वो अवैध था। किरण जी, मैं आपको 100 लिस्ट भेजूंगा भाजपा के नेताओं का जहां अवैध कब्जा करके रखे। चलिए, वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे और बिल्कुल चर्चा करेंगे अपन। चलिए, अभी समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय हो चुका है, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।